बसेड़ी में फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। बसेड़ी न्यूज। फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में बसेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों तेजपाल, नीतेश एवं राकेश उर्फ भौदू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी तेजपाल के कब्जे से एक सिंगल शॉटगन एवं 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जबकि आरोपी नीतेश के कब्जे से अवैध देशी कट्टा एवं 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा 6 अन्य व्यक्तियों को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई, धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी डॉक्टर कमल कुमार के निर्देशन में की गई। कार्रवाई का सुपरविजन डीएसपी सरमथुरा नरेंद्र मीना द्वारा किया गया, जबकि बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ की। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। करौली का सट्टा किंग अमीनुद्दीन 3 साथियों सहित गिरफ्तार, ऑनलाइन करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा। करौली न्यूज। करौली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए करौली के कुख्यात सट्टा किंग अमीनुद्दीन को उसके 3 साथियों सहित गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र अमीनुद्दीन, राजेश, प्रशांत एवं शोएब खान शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, सट्टेबाजी से जुड़े करीब 18 लाख रुपए के हिसाब किताब एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन माध्यम से करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी का संचालन कर रहे थे। पुलिस द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। ये कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के सुपरविजन में सदर थाना हिंडौन एवं डीएसटी टीम द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी बड़ी कार्रवाई संभव है। हिंडौन के कोतवाली सिटी थाना के थानाधिकारी महेंद्र सिंह जी को 26 तारीख को शाम को एक इत्तला प्राप्त होती है कि क्रिकेट लाइव गुरु ऐप पर अभी बिग बैश क्रिकेट का एक आयोजन हो रहा है लीग का ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आईपीएल के तर्ज पे खेली जाती है वहाँ। उसका 12वें मैच में सट्टे की खबरें चल रही ऑनलाइन। इस सूचना पर इन्होंने उच्च अधिकारी को बताया, इनके डिप्टी साहब बताया, एडी साहब बताया, मुझे बताया और उन्होंने उस पर रेड की। दबिश देने के बाद 3 लोग मौके पे प्राप्त हुए, 3 लोग मिले, उनसे पूछताछ की। मौके पे 6 मोबाइल उन्होंने जब्त किए। पूछताछ में उन्होंने बताया सारी चीज़ों खुलासा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश का लीग चल रही क्रिकेट की और अभी 12वां मैच चल रहा है और ये पीआरएच वर्सेज एचबीएच 2 टीमों के मध्य खेला जा रहा है और उसकी हम ऑनलाइन खाईवाली कर रहे हैं। तो उनसे पूछा तसल्ली दे कि भाई ये इसका आगे की प्रक्रिया क्या है। तो उन्होंने प्रकट किया, एक शोएब नाम के व्यक्ति ने, कि मेरे मोबाइल नंबर से मैं करौली में अमीनुद्दीन है जो कि सट्टे का कारोबार 5-6 वर्षों से कर रहा है, उसको मैं उतरा देता हूँ। और उसके पश्चात वो कहीं आगे भुसावर के अंदर उतराते हैं, इस प्रकार आगे भुसावर से कहीं और जाता है, जिसकी आगे हम तहकीकात करेंगे। सूचना पर उनको दस्तयाब किया गया, गिरफ्तार किया, कार्रवाई की गई, हिसाब चेक किया। 18 लाख रुपए का ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पाया गया। सारा ट्रांजैक्शन फ़ोन पे से हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट है। तो उसका रिकॉर्ड प्राप्त किया। उसके पश्चात इन्होंने जब उसकी एफआईआर दर्ज करी थाने पे, एफआईआर दर्ज करने के पश्चात उन्होंने उस सूचना के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर अमीनुद्दीन को भी नामजद किया गया। कल अमीनुद्दीन उर्फ अमीन, जो कि पहले यहाँ पे करौली में पूर्व चेयरमैन के सुपुत्र हैं और पहले से 5-6 साल से कार्रवाई कर रहे हैं सट्टे की। गंगापुर सिटी में भी आपके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था इसी सट्टे का और 2-3 अन्य मुकदमे उनके खिलाफ हैं। काफ़ी वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो उनको भी कल रात को शाम को गिरफ्तार किया, देर रात तक। और प्रकरण जो है 13 गैम्बलिंग एक्ट, आरपीजी एक्ट, इसके साथ 112(2) क्लोज नई बीएनएस की धारा और आईटी एक्ट में हमने कार्रवाई की है। अभी हमारे पास रिमांड पे 3 आरोपी, 1 आरोपी का रिमांड लेके आएंगे। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इसका मॉडल कौन है, कौन कौन शामिल है, आगे की कड़ी क्या है और पैसों का ट्रांजैक्शन का आप कैसे करते हैं और का उपयोग कहाँ करते हैं। मौके से कुछ राशि मिली है क्या? मौके से नहीं, भी रिमांड के अंदर अभी जब प्राप्त हुआ तो उनसे इतला पर 98,000 रुपये अभी बरामद किए हैं। 18 लोगों का हिसाब है जो कि बैंकों में आगे कार्रवाई में इसके साथ
हम एफआईआर के साथ आगे जोड़ेंगे, उनके जैसे वसूली करते हैं, एक प्रक्रिया का विषय है। और अभी हम इसको वापस रिमांड लाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे फोन पे का रिकॉर्ड है, किन किन लोगों के पैसा दिया है, किस किन से लिया है, तो उनका क्या? वो अभी रिमांड लाके तफ्तीश का सबूत होगा। कल बैंक खुलेंगे, 2 दिन की छुट्टियां थी, शनिवार रविवार की, कल बैंक खुलेंगे, बैंक से हिसाब लेंगे, उनके फोन पे से हिसाब करेंगे, तो तफ्तीश का सारा विषय है। यानी सर जो लेन देन में शामिल है वो भी आपकी कार्रवाई के निशाने पर हैं। जी, एक बार हम आ जाए किस प्रकार का लेन देन में कितने लोग लेन देन कर रहे हैं। हालांकि अमीनुद्दीन ने अपनी पूछताछ से बताया है, अमीनुद्दीन ने जब उससे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि मैंने रशीद नाम के व्यक्ति को और शोएब से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। जो शोएब इसके अंदर तीसरा व्यक्ति है, एक नाम राजेश कल्ला है, एक प्रशांत है, और एक शोएब, जो 3 को पकड़ा। शोएब के से मेरे लगातार टेलीफोन पे वार्ता होती रहती है और रशीद को उसने मुकर्रर कर रखा है ताकि आपस में लेन देन का कारोबार करे। अब रशीद, शोएब और अमीनुद्दीन तीनों के बीच की कड़ी में उन्होंने बताया कि हमारे 2000, 4000, 5000 का सट्टा लगता है और फिर उस प्रकार उनका आपस में हम जो मेहनताना होता है, किस किस को मेहनताना देना होता है, किसका हिस्सा क्या होता है, वो कैसे बंटवारा करते हैं, वो सबको हम उस तफ्तीश का हिस्सा है, जिसका हम खुलासा शीघ्र करेंगे। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक वर्चस्व के कारण इस व्यक्ति पर पूर्व में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तो अब क्या कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी इस पर? देखिए, पहले की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब हमारे जैसे संज्ञान में आया, हमारे महेंद्र जी कोतवाल जी ने इसको मुकदमे को खोला, उस प्रकार की आपराधिक गतिविधि को उजागर किया, तो हम इस पर निश्चित हमने अच्छी कार्रवाई की है। हमने IT एक्ट भी लगाया है, हमने 112(2) का भी प्रावधान अड़ किया है, कठोर कार्रवाई हमने करी है और आप देखिएगा निश्चित हम अच्छी कार्रवाई करेंगे। सर, अच्छी सुनने कार्रवाई में यह भी आया है कि अमुक व्यक्ति किसी राजनीतिक अमुक पार्टी को विशेष फंडिंग भी करता था, तो इस ओर भी क्या मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है, तो इसको पैसा कहाँ देता है, ये बताया नहीं। जैसे अभी जो हमारे भारत सरकार के द्वारा 3 नए कानून लागू किए गए और न्याय की संकल्पना को साकार किया गया, न्याय की संकल्पना को प्रथम स्थान पर रखा गया। उसी न्याय की संकल्पना पर इनके जो धन अर्जित किया गया, पैसा अर्जित किया गया, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, कितना किया, सब। बाड़ी की छात्राओं को ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड में ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्वरोजगार की ओर बढ़ता कदम। बाड़ी न्यूज। व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को पिंकी ब्यूटी पार्लर बाड़ी में 80 घंटे की 10 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इस प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग पद्धति से व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्लीनअप, हेयर स्पा, हेयर कटिंग सहित ब्यूटी से जुड़े विभिन्न कौशल सिखाए जा रहे हैं। साथ ही छात्राओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने एवं अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की जानकारी भी दी जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक शिवहरे, व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी उपाचार्य सुरेश चंद्र शर्मा एवं उपाचार्य श्रीमती कीर्ति गर्ग द्वारा प्रशिक्षण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षक पूजा शर्मा के नेतृत्व में ब्यूटिशियन श्रीमती पिंकी द्वारा छात्राओं को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्राएं प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित इस व्यावसायिक शिक्षा योजना से छात्राओं को विशेष लाभ मिल रहा है। कौशल प्राप्त कर भविष्य में छात्राएं स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर होंगी तथा अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम बनेंगी। इंद्रियों को हट से रोकना और मन से विषयों का चिंतन करना दम है। ज्ञानेंद्र सिंह। राजाखेड़ा न्यूज। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा घर घर गीता प्रचार जन अभियान के अंतर्गत शहर की हाउसिंग कॉलोनी स्थित उमेश वर्मा के निवास पर श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्याओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से किया गया। स्वाध्याय पत्र का वाचन जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा ने किया और गीता स्वाध्याय अभियान की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने का आह्वान किया। विभिन्न वक्ताओं ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। गीता के 3य अध्याय कर्मयोग की व्याख्या करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने बताया कि यज्ञ भाव से किए गए कर्म ही वास्तविक कर्म है, शेष कर्म बंधन का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हठपूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, वह दंभी एवं मिथ्याचारी कहलाता है। कार्यक्रम के अंत में मां गीता की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में उपखंड अधिकारी ने विभिन्न राजकीय विभागों के उपस्थिति रजिस्टर उठाए कर्मचारियों में हड़कंप। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में उपखंड अधिकारी श्रीमती सुशीला मीना ने गुरुवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच विभिन्न राजकीय विभागों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने राजकीय चिकित्सालय, विद्युत विभाग, पंचायत समिति, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील कार्यालय एवं समाज कल्याण विभाग सहित अन्य कार्यालयों के उपस्थिति रजिस्टर जब्त कर अपने कार्यालय में मंगवाए। उपखंड अधिकारी द्वारा उपस्थिति रजिस्टरों का अवलोकन किए जाने से विभागों में हड़कंप मच गया। कई विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी स्वयं उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज न हो पाने के कारणों को लेकर स्पष्टीकरण देते नजर आए। निरीक्षण के दौरान 2 विभागों के कार्यालयों पर ताले लगे पाए गए, जिस पर संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारी ने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने एवं उपस्थिति रजिस्टर नियमित रूप से भरने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से राजाखेड़ा के राजकीय विभागों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ में डीआईजी आगरा शैलेश पांडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। लखनऊ न्यूज। डीआईजी आगरा शैलेश पांडे को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं बेहतर पुलिस सेवा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और संवेदनशील जनपदों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए दिया गया। डीआईजी शैलेश पांडे अपने बैच के उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों में एसपी के रूप में सेवाएं दी हैं। अपनी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के चलते उन्हें इलाहाबाद, मथुरा और अयोध्या जैसे अत्यंत संवेदनशील जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईपीएस शैलेश पांडे अब तक बागपत, बरेली, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, बस्ती, जौनपुर, गोंडा सहित कुल 9 जनपदों में लगातार चार्ज पर रह चुके हैं। इसके अलावा वे संत कबीरनगर जनपद की कमान 2 बार संभाल चुके हैं। उनके नेतृत्व में संबंधित जनपदों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय सफलता मिली। उनके सम्मानित होने पर पुलिस महकमे सहित प्रशासनिक अधिकारियों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। 1 वर्ष पूर्व अंडा व्यवसायी संतराम अग्रहरी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। सुल्तानपुर न्यूज। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गोसेसिंगपुर में 1 वर्ष पूर्व अंडा व्यवसायी संतराम अग्रहरी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कथित भाजपा नेता अर्जुन पटेल व प्रदीप वर्मा की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आरोपी अर्जुन पटेल की भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही तस्वीरों ने मामले को और तूल दे दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। थाना प्रभारी पर भी आरोप लगे हैं, हालांकि वायरल ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बाड़ी में विशाल निःशुल्क एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन एवं सुजोग थेरेपी कैंप का शुभारंभ। बाड़ी न्यूज। उपखंड बाड़ी में सोमवार 29 दिसंबर 2025 को अग्रवाल सभा बाड़ी एवं अग्रवाल महिला मंडल इकाई के संयुक्त तत्वावधान में अग्रवाल धर्मशाला में विशाल निःशुल्क एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन एवं सुजोग थेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर विधिवत रूप से किया गया। अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एवं महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने बताया कि इस शिविर में एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एवं ट्रीटमेंट संस्थान प्रजी 46,294 जोधपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण चौधरी, डॉक्टर मनीष चौधरी एवं डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। महिला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल एवं महामंत्री सुमन मंगल ने जानकारी दी कि यह शिविर 5 दिवसीय है, जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं शाम 3 बजे से 7 बजे तक संचालित होगा। डॉक्टरों की टीम का दोनों संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा उपचार हेतु विभिन्न मशीनें लगाई गईं। कैंप के पहले दिन ही 75 मरीजों का पंजीकरण किया गया, जिन्हें तुरंत उपचार उपलब्ध कराया गया। इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें बिना किसी दवा के केवल नसों पर दबाव द्वारा इलाज किया जाता है। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। इस अवसर पर दीनदयाल मित्तल, प्रदीप बंसल पंसारी, राजेश गर्ग, सोनू अग्रवाल, सुनील गर्ग, नरेंद्र मंगल, प्रिंसी गर्ग, मालती मित्तल, लता मंगल, अनीता सिंघल, मंजू अग्रवाल, विमला गर्ग सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। एवं श्री अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल वाइब्रेशन एवं एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी ट्रीटमेंट यहाँ कैंप का उद्घाटन अभी महाराजा अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करके शुरू हुआ है। यह बिल्कुल ही निःशुल्क है और बाड़ी की जनता के लिए एक सौभाग्य की बात है। इस तरह का कैंप यहाँ आयोजित हो रहा है
और इसका सभी लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और हमारी महिला विंग यहाँ लगी हुई है, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, जोधपुर से बना रहे हैं। इनकी भी एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, उसके माध्यम से ये देश में विभिन्न जगहों पर जाकर के अपनी इस विधि का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और एक निश्चित तौर पर इन नसों के माध्यम से इलाज करते हैं। कोई भी दवा ओनली खाने के लिए, पीने के लिए ये नहीं देती, इस तरह का ये इलाज करते हैं, तो आप इसका आवश्यक रूप से लाभ लें। मैं श्री अखबार सभा के अध्यक्ष महोदय राधेश्याम जी, महिला मंडल की अध्यक्ष महोदय श्रीमती उषा जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण करके और डॉक्टर्स लोगों का टीम का एक स्वागत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा लाडो बिटिया का हुनर अभियान। राजाखेड़ा न्यूज। आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा लाडो बिटिया का हुनर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 1500 बेटियों को सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को रोजगार परक कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था के अनुसार प्रशिक्षण के बाद बेटियों को स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। आई स्टार्टअप धौलपुर जिला समन्वयक कौशल जैन ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेटियां अपने हुनर के दम पर सम्मानजनक जीवन जी। धौलपुर में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, विजिबिलिटी मात्र 10-15 मीटर। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज खराब बना हुआ है। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे वाहनों की गति धीमी पड़ गई और विजिबिलिटी सड़क मार्गों पर 10 से 15 मीटर तक सीमित हो गई। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सावधानीपूर्वक चलना पड़ा। शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सुबह कोचिंग जाने वाले विद्यार्थी और काम पर निकलने वाले लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजार और सड़कें ठंड और कोहरे की वजह से लगभग सूनी नजर आई। कृषि क्षेत्र में भी मौसम की मार महसूस की जा रही है। किसानों का कहना है कि सरसों और आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका है, जबकि गेहूं, चना और मटर जैसी फसलें नमी और आर्द्रता की विशेष आवश्यकता के कारण प्रभावित नहीं होंगी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी घने कोहरे और शीतलहर पड़ने की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से सड़क मार्गों पर सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का सुझाव दिया है। धौलपुर शेरगढ़ किले के पास 50 फीट गहरे गड्ढे में मिला 2 दिन से लापता युवक का शव, हत्या की आशंका। धौलपुर न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र के शेरगढ़ किले के पास 50 फीट गहरे गड्ढे में 2 दिन से लापता युवक रविकांत 34 पुत्र सोरन सिंह का शव मिला है। युवक दौनारी का निवासी था और 2 दिन पहले घर से बाजार जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सैंपौ थाने में दर्ज कराई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव मिलने से पहले परिजनों को खून से सना पत्थर और चुनरी मिली। तलाशी के दौरान गड्ढे में रविकांत का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। शव की बरामदगी के बाद आगे की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। धौलपुर में शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का रोमांच, खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल। फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को, आयोजकों ने खिलाड़ियों को दिया बेहतर प्लेटफॉर्म। धौलपुर न्यूज। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिख समाज और खालसा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का चौथा दिन रोमांचक और उत्साहपूर्ण रहा। राजस्थान फुटबॉल संघ के प्रदेश सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर उन्हें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल का भविष्य स्वर्णिम है और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां से उभरेंगे। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि सिख समाज ने धौलपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच दिया है, जिससे उनकी प्रतिभा को उजागर करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खालसा क्लब के प्रयास से छोटे खिलाड़ियों का विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में धौलपुर में फुटबॉल की मजबूत टीम तैयार होगी। पूर्व पार्षद अकील अहमद ने लीग को उत्कृष्ट आयोजन बताते हुए कहा कि खिलाड़ी रंगीन रोशनी में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर अमर सिंह राठौड़ और पूर्व शारीरिक शिक्षक हरि बाबू शर्मा ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भाजपा महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने भी खिलाड़ियों को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख परिणाम के अंतर्गत जूनियर वर्ग स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने डॉलर फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराया। सीनियर वर्ग इनकलाब फुटबॉल क्लब ने डॉलर फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित किया।
सीनियर वर्ग बालाजी फुटबॉल क्लब ने डॉलर फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराया। जूनियर वर्ग स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने भारत फुटबॉल क्लब को 1-0 से पराजित किया। सीनियर वर्ग स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने जेबीबीसी को 3-1 से हराया। प्रतियोगिता के रेफरी राजस्थान फुटबॉल संघ के ललिता चौधरी, अनुराधा बिलवाल, जावेद खान, दिनेश कुमार और जावेद अली रहे। लीग का फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। रंजीत दिवाकर, प्रवक्ता शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग। भाजपा की जनहितकारी नीतियों से प्रभावित होकर धौलपुर के छात्र नेता बीके कुशवाहा ने सैकड़ों युवाओं संग ली भाजपा की सदस्यता। धौलपुर के भाजपा नेता अशोक सिंह सिकरवार उर्फ राजा भैया भी साथ में रहे मौजूद। धौलपुर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों, राष्ट्रवादी विचारधारा एवं युवा हितैषी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर धौलपुर जिले के चर्चित छात्र नेता श्री बीके कुशवाहा ने आज जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर अपूर्वा सिंह एवं राजाखेड़ा के वरिष्ठ भाजपा नेता राजा भैया सिकरवार ने सभी नव सदस्यों को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की नीतियां युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बीके कुशवाहा के नेतृत्व में धौलपुर एवं राजाखेड़ा क्षेत्र में युवा शक्ति को संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। बीके कुशवाहा ने सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो युवाओं को सम्मान, अवसर और नेतृत्व प्रदान करता है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। राजे भैया, आप बताएं कि हमारे पीजी कॉलेज के जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे बीके कुशवाहा, ब्रजकिशोर कुशवाहा जी, तो इनकी भाजपा की सदस्यता लेने पर, ज्वाइन करने पर अपन को क्या लाभ फायदा हो सकता है, बताएं। ये बीके कुशवाहा एक मेरा छोटा भाई है। इसने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है प्रदेश कार्यालय भाजपा के अंदर। इन्होंने अपने भाजपा के हमारे प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की और इन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को दामन थामा है। तो इनकी जो सोच बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मैच खाती है। और जो हमारे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र विगत कई वर्षों से हमें हार का सामना करना पड़ा है, तो इनकी समुदाय के बहुत आदत में वोट है। तो बीके कुशवाहा के आने से पार्टी को एक अहम बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो इसके पास आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन की है। तो उनके यदि उनसे हम 50 का भी गुणा करें तो 5000 कार्यकर्ता नेक्स्ट आने वाले समय में बीके कुशवाहा के नेतृत्व पुनः ज्वाइन करेंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव में अटूट बहुत अच्छा फायदा उठाएगी और आगे चल करके विधानसभा चुनाव में बीके कुशवाहा हमारा युवा लीडर रहेगा और इसके नेतृत्व में और इनकी समाज हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। जय। पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही से भैंस की मौत, पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। बसेड़ी न्यूज। क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के चलते एक भैंस की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पशुपालक प्रहलाद सिंह परमार ने आरोप लगाया है कि भैंस की हालत गंभीर होने के बावजूद बार बार सूचना देने के बाद भी डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया, जिसके कारण भैंस की जान चली गई। पीड़ित प्रहलाद सिंह परमार ने बताया कि उनकी भैंस अचानक बीमार हो गई थी। उन्होंने तत्काल पशु चिकित्सालय संतोष कुमार गौतम को इसकी सूचना दी और डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाई। इसके बावजूद डॉक्टरों ने न तो मौके पर पहुंचकर भैंस को देखा और न ही समय रहते कोई उपचार उपलब्ध कराया। प्रहलाद सिंह का आरोप है कि उन्होंने कई व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन हर बार टालमटोल किया गया। यहां तक कि डॉक्टरों द्वारा भैंस को देखने से भी मना कर दिया गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण भैंस की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। भैंस की मौत से पीड़ित परिवार को 1 लाख के करीब भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पशुपालक का कहना है कि भैंस ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी। इस घटना से क्षेत्र के अन्य पशुपालकों में भी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही कोई नया मामला नहीं है। पहले भी कई बार समय पर इलाज न मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित प्रहलाद सिंह परमार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और पशुपालक को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपका प्रहलाद, बताइए क्या मामला है। मैं भैंस लेके आया, मेरी भैंस एक हॉस्पिटल के सामने गली में गिर गई। तो मैंने इन लोगों को आके कहा
कि भैंस गिर गई है, उनको उसको भैंस को देखने चलो लाला बच्चा रिक्वेस्ट की तो इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने मना किया, फिर मैं अंदर ऑफिस में गया तो इन्होंने अपनी लापरवाही के कारण ही उस भैंस को मरवा दिया, मेरी को देखने नहीं गए।